आपके घर में ऐसा कौन है जिसे आप देखते तो रोज हैं लेकिन नोटिस नहीं करते? 1 फरवरी की सुबह लगभग 9:30 पर साउथ दिल्ली की एक कॉलोनी में बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 47 नंबर के अंदर राजीव मल्होत्रा की डेड बॉडी मिलती है, अपने ही स्टडी रूम में। और सबसे अजीब बात, घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। लेकिन रुको, अब तुम अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो तुम सोचोगे कि जब सब बंद था तो हत्यारा आया कहां से और गया कहां? इस मामले को समझने के लिए यह घर समझना होगा, क्योंकि इस केस का जवाब लोगों में नहीं, इस घर की दीवारों में छुपा है। देखिए, यह लेआउट, मेन गेट जो लिविंग रूम में खुलता है, लेफ्ट साइड में मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम है, राइट साइड पर किचन, स्टोर रूम और नौकरों का कमरा, और पीछे की ओर एक संकरा गलियारा जो किचन से स्टडी रूम की ओर जाता है। देखकर लग रहा होगा कि यह तो एक नॉर्मल घर के जैसा ही है, लेकिन याद रखिए यह लेआउट, क्योंकि यही इस पहेली की चाबी है। अब मिलिए परिवार से। राजीव मल्होत्रा, उम्र 58 साल, एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर थे, घर के मुखिया। उनकी दिनचर्या बिल्कुल फिक्स थी। सुबह 6 बजे उठना, आधा घंटा अखबार पढ़ना, फिर नाश्ता, 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना। उनकी पत्नी सुमिति, उम्र 53 साल, घर संभालती थी, शांत स्वभाव। लेकिन पड़ोसियों ने कई बार कहा कि राजीव उन पर चिल्लाते रहते थे। और उनका बेटा आकाश, उम्र 27 साल, अपनी मां के साथ रहता था, बेरोजगार। और हां, याद रखना, बेटे का पिता के साथ रोज तनाव होता था। अब इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आपके लिए यह केस बिल्कुल नॉर्मल होगा। घरेलू झगड़ा, गुस्सा और हत्या। लेकिन क्या सच में यह इतना आसान था? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला हर डिटेल मायने रखता है। उस सुबह राजीव की लाश स्टडी रूम में मिली, सिर पर चोट, हेवी शोपीस से। वो शोपीस वहीं फर्श पर पड़ा था, खून सूख चुका था, मतलब मौत कई घंटे पहले हुई थी। पुलिस ने तुरंत परिवार से पूछताछ शुरू की। सुमिति ने बताया कि वो रात 9 बजे सोने चली गई थी। राजीव अक्सर देर रात तक स्टडी रूम में काम करते रहते थे। उन्होंने सुबह जब देखा तो स्टडी रूम का दरवाजा बंद था। उन्हें लगा राजीव सो रहे हैं। जब 11 बजे तक कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खोला और सामने मिलती है लाश। आकाश ने बताया कि वो रात 10 बजे अपने कमरे में सो गया था। उसने कुछ नहीं सुना, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक टिपिकल फैमिली क्राइम। लेकिन फिर एक छोटी सी बात सामने आई जो सब कुछ बदल देने वाली थी। क्या आप जानते हैं कि किसी घर में सबसे ज्यादा किसे याद नहीं किया जाता? फॉरेंसिक टीम जब स्टडी चेक कर रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि कमरा बहुत साफ था, बहुत ज्यादा साफ, कोई धूल नहीं, फर्श चमक रही थी, किताबों की अलमारी एकदम व्यवस्थित। एक ऑफिसर ने कैजुअली पूछा कि यह कमरा कब साफ हुआ था। सुमिति ने कहा कि स्टडी हमेशा शाम को साफ होती है, 5 बजे के आसपास। लेकिन राजीव की मौत रात को हुई थी, मतलब उसके बाद भी कमरा साफ था। ऑफिसर ने फिर पूछा तो सुमिति ने कहा, हां भाई, सुबह भी आई थी, 7 बजे के आसपास। उसने किचन साफ किया था, लेकिन स्टडी? सुमिति रुक गई, फिर बोली, शायद उसने स्टडी भी साफ कर दी हो, वो अपने आप सब कर लेती है। यहां पहली अजीब बात आई, अगर स्टडी में लाश थी, कुछ देखा क्यों नहीं? या फिर उसने साफ किया ही नहीं? पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबकी नजर फैमिली पर थी। पुलिस ने आकाश को गहराई से पूछना शुरू किया, पिता के साथ झगड़े के बारे में, पैसों के बारे में, टेंशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में आकाश टूट गया। हां, झगड़े होते थे। हां, पापा मुझे बेकार कहते थे। हां, मैं उनसे नफरत करता था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। सुमिति भी टूट रही थी, बार बार रो रही थी, कह रही थी कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पूरा माहौल इमोशनल हो गया था, एग्जैक्टली वैसा जैसा एक फैमिली मर्डर में होता है। लेकिन एक चीज मैच नहीं हो रही थी, अगर यह सडन गुस्से में हुआ क्राइम था तो प्लानिंग कहां से आई? क्योंकि जो अगला सुराग मिला वो सब कुछ बदल देने वाला था। फॉरेंसिक टीम ने नोटिस किया कि स्टडी के अंदर जो छोटा साइड टेबल था वो थोड़ा खिसका हुआ था, बहुत हल्का सा, लेकिन कारपेट पर निशान साफ दिख रहे थे। जब उन्होंने चेक किया
तो पता चला कि उस टेबल के पीछे स्टडी की पिछली दीवार में एक छोटा वेंटिलेटर था जो किचन के पास वाले गलियारे की ओर खुलता था, और वो वेंटिलेटर खुला हुआ था। अब सोचिए, अगर कोई जल्दबाजी में हत्या करता है तो क्या वो इतनी प्लानिंग करता है? टेबल खिसकाना, वेंटिलेटर चेक करना, फिर सब वापस सेट करना। यह तो किसी ऐसे इंसान का काम लग रहा था जो घर को अच्छे से जानता हो, जो यह जानता हो कि कौन सा रास्ता कहां जाता है। पुलिस ने पूरे घर को फिर से चेक किया। मेन गेट अंदर से बंद था, चेन भी लगी थी, कोई तोड़फोड़ नहीं, खिड़कियां भी बंद, पीछे का छोटा डोर भी लैच लगा हुआ। और यहां एक और अजीब चीज मिली। वो पीछे का डोर जो किचन के पास था, उसकी लैच अंदर से लगी थी, लेकिन उस पर हल्की सी खरोंच थी, जैसे किसी ने बाहर से कुछ देर पहले ही लगाई हो। मतलब कोई बाहर गया और फिर किसी तरह अंदर से लैच लगा दी। ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ तभी जब कोई इस घर को इतना अच्छे से जानता हो कि लैच को बाहर से कैसे लगाया जा सकता है। शायद एक थिन वायर या ऐसा ही कुछ और इस्तेमाल करके। लेकिन फिर भी ये सब करने के लिए टाइम चाहिए, काल्मनेस चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? अब तक पुलिस कंफ्यूज हो चुकी थी। फैमिली पर शक तो था, लेकिन एविडेंस कुछ और कह रहे थे। ये क्राइम बहुत कैलकुलेटेड लग रहा था। तभी एक जूनियर ऑफिसर ने एक सवाल पूछा, उस दिन सुबह घर में और कौन कौन था? सुमिति ने कहा, बस हम 3 लोग, राजीव, मैं और आकाश। ऑफिसर ने पूछा, और कोई नहीं? सुमिति ने सोचा और बोली, हां, हाउसमेड आई थी सुबह 7 बजे। कब गई? सुमिति रुक गई, उन्हें याद नहीं था। आकाश से पूछा गया, उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं सोया हुआ था। ऑफिसर ने पूछा, बाई का नाम क्या है? लक्ष्मी, पिछले 5 सालों से काम कर रही है। क्या वो रोज आती है? हाँ, सुबह 7 से 9 तक। क्या उसके पास चाबी है? नहीं, लेकिन हम दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, वो अपने आप आ जाती है। अब यहां रुकिए और सोचिए, एक इंसान जो रोज आता है, जिसकी टाइमिंग फिक्स्ड है, जिसे कोई नोटिस नहीं करता, जो हर कमरे में जा सकता है, जो हर रास्ते को जानता है। पुलिस ने लक्ष्मी को बुलाया। वो 42 साल की एक सामान्य महिला थी, शांत, सीधी, थोड़ा डरी हुई। ऑफिसर ने पूछा, स्टडी? लक्ष्मी रुक गई, बोली, नहीं, दरवाजा बंद था। तुमने खटखटाया? नहीं, अगर साहब अंदर होते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती। तुमने साहब को देखा उस दिन? नहीं। किसी को देखा? मैडम को किचन में देखा था। आकाश भैया अपने कमरे में थे, कुछ अजीब दिखा? नहीं, सब नॉर्मल था। बिल्कुल परफेक्ट जवाब, कोई शक की गुंजाइश नहीं। पुलिस ने उसे जाने दिया, क्योंकि आखिर वो तो बस एक बाई थी, उसका इससे क्या लेना देना। लेकिन क्या सच में ऐसा था? अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी पिछले 5 साल से उस घर में काम कर रही थी। वो राजीव की हर आदत जानती थी, कब वो स्टडी में जाते हैं, कब सोते हैं, किस वक्त घर खाली होता है। वो घर का हर कोना जानती थी, वो पीछे का डोर जानती थी और गलियारा जानती थी। वो वेंटिलेटर जानती थी जो स्टडी से किचन की ओर खुलता था। वो जानती थी कि रात को कौन कहां सोता है, कौन कितनी गहरी नींद सोता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी एक ऐसी प्रेजेंस थी जिसे कोई नोटिस नहीं करता था। वो आती थी, काम करती थी, चली जाती थी। कोई पूछता नहीं था कि तुम एग्जैक्टली कब आई और कब गई। अब सोचिए, अगर लक्ष्मी चाहती तो क्या कर सकती थी? रात को पीछे के डोर से अंदर आ सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो डोर कैसे खोला जाता है। शायद उसने पहले से ही लैच डील कर रखी हो। स्टडी रूम में जा सकती थी, क्योंकि राजीव को उस पर शक नहीं होता। आखिर वो तो हाउसमेड है। और क्राइम के बाद सुबह नॉर्मल टाइम पर आ सकती थी। अगर आप इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो ये सब आपके दिमाग में भी आएगा, लेकिन ये सब सिर्फ पॉसिबिलिटी है, कोई प्रूफ नहीं। और यही इस केस की सबसे बड़ी दिक्कत थी। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। वो सुबह 7 बजे आई थी, लेकिन राजीव की मौत रात को हुई थी। तो ये केस जितना सिंपल दिख रहा था, ये उतना ही कॉम्प्लेक्स निकला। और सबसे बड़ी बात, मोटिव क्या था?
और जब आप गहराई से इन्वेस्टिगेशन करते हो तो पता चला कि राजीव लक्ष्मी को अक्सर डांटते रहते थे, काम में कमी निकालते रहते थे, कई बार उसकी सैलरी भी काट लेते थे बिना वजह। लेकिन यह तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी छोटी कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। आखिर नौकर मालिक का ऐसा व्यवहार तो नॉर्मल माना जाता है ना। पुलिस ने लक्ष्मी को फिर से बुलाया, इस बार थोड़ा प्रेशर के साथ। तुम्हारे और राजीव साहब के बीच कोई झगड़ा था? नहीं साहब, वो तुम्हें डांटते थे। हाँ, लेकिन सब मालिक ऐसे ही होते हैं। तुम्हें गुस्सा नहीं आता था? आता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मुझे नौकरी की जरूरत है। उस रात तुम कहां थी? अपने घर में, अपने पति और बच्चों के साथ। कोई गवाह? मेरा पति और बच्चे। बिल्कुल सीधे जवाब। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। पुलिस क्या करती? बिना एविडेंस के कैसे किसी को अरेस्ट करती? उन्होंने लक्ष्मी को छोड़ दिया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। फैमिली मेंबर्स फिर से इंट्रोगेट हुए, पड़ोसी, दोस्त, कॉलीग्स, सबसे पूछा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर धीरे धीरे केस ठंडा पड़ने लगा। कोई अरेस्ट नहीं हुई, कोई कन्फेशन नहीं मिला। सुमिति और आकाश दूसरे शहर में चले गए, नया जीवन शुरू किया। और लक्ष्मी, वो आज भी उसी एरिया में काम करती है, दूसरे घरों में। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर राजेश कुमार को नींद नहीं आती थी। कुछ था, कुछ ऐसा था जो सबकी आंखों के सामने था, लेकिन किसी ने देखा नहीं। केस ऑफिशियली बंद हो गई थी, लेकिन राजेश के दिमाग में वो सवाल घूमते रहे। सब कुछ इतना कैलकुलेटेड था, इतना प्लान्ड, लेकिन किसने किया? एक रात राजेश फिर से उस घर गया। अब वो खाली पड़ा था। उसने टॉर्च जलाई और अंदर देखा, और तभी उसकी नजर पड़ी किचन के कोने में एक छोटी सी चीज, इतनी छोटी कि फॉरेंसिक टीम ने भी मिस कर दी थी। राजेश ने उसे उठाया, हाथ में लिया, और पूरा पजल अचानक जुड़ने लगा। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले 3 दिन राजेश ने चुपचाप इन्वेस्टिगेशन की, किसी को बताया नहीं। रिकॉर्ड्स चेक किए, उस एरिया के लोगों से बात की, और फिर उसे मिला वो कनेक्शन, वो लिंक जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लक्ष्मी के पीछे कोई और था, कोई ऐसा जो उस घर को जानता था, लेकिन किसी की नजर में नहीं आया था। कोई ऐसा जिसकी प्रेजेंस इतनी ओकेजनल थी कि किसी ने काउंट नहीं की। और जब राजेश को पूरी तस्वीर समझ आई, जब उसे पता चला कि उस रात एक्चुअली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह से एक इंसान ने पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना दिया था, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि यह कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था, यह बदले की एक ऐसी कहानी थी जो महीनों से प्लान हो रही थी। एक ऐसा खेल था जहां हर मूव पहले से सोची गई थी। कौन था वो इंसान जो शैडोज में छुपा रहा? राजेश के हाथ में जो क्लू लगा था वो क्या था? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या राजेश उस इंसान तक पहुंच पाया? क्योंकि जो आप अभी तक देख रहे थे वो तो बस उस पजल का एक हिस्सा था। असली कहानी तो अब भी शुरू होने वाली है, और इस कहानी में जो ट्विस्ट है वो आपकी सोच से भी ज्यादा डार्क है। याद रखिए यह नाम, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, क्योंकि इस इंसान ने जो खोजा वो पूरे केस को उल्टा कर देने वाला था।